आता है, बच्ची की डेड बॉडी मिलती है, होगी वो तकरीबन 7-8 साल की, ये 2-3 साल पहले की। तो मैं खुद सहम गई थी उसको देख के। बहुत बुरी तरीके से उस बच्ची का मुंह जो है ना कुचल रखा था और उसकी बॉडी देखते ही लग रहा था कि उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। उसे बता सकते हैं बेटा गुड टच बैड टच क्या होता है, स्पेशली। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ और आपको एक मैसेज भी देना चाहती हूँ। और विदाउट एनी कोई भी एनजीओ को ज्वाइन किए बगैर वो कैसे हो सकता है? आपने बहुत सारी ऐसी लड़कियों बच्चियों को देखा होगा जो रेलवे स्टेशन पे घूमती रहती हैं या फिर बस स्टैंड पे घूमती रहती हैं या फिर कहीं आपको ऐसे ही घूमती मिल जाएंगी। बस स्टैंड पे या तो वो बैलून्स वगैरह ले रही होती हैं या मतलब कुछ ना कुछ बेच रही होती है, पेन लेके कि ले लो, या फिर कुछ ऐसी हैं जो भीख भी मांग रही होती है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, ऐसी बच्चियां आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को आप बचा सकते हैं। मैं एक किस्से के माध्यम से आपसे बताऊंगी कि आप सभी को पता है मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूं, तो उसमें एक केस आता है, बच्ची की डेड बॉडी मिलती है, होगी वो तकरीबन 7-8 साल की, ये 2-3 साल पहले की बात है। जब उस बच्ची को लेके आते हैं ना, तो उसका ये पता चलता है कि वो कहाँ की है, कहाँ से आई है या कैसे किस कंडीशंस में है, और शायद आज तक भी नहीं पता चला होगा कि वो लड़की कहाँ से आई थी। जब मैंने पहली बार ऐसे किसी बच्ची को देखा था, मैं भी साथ में गई थी, आइए उसके साथ में, तो मैंने उस बच्ची के मतलब देखा था बॉडी को, तो मैं खुद सहम गई थी उसको देख के। बहुत बुरी तरीके से उस बच्ची का मुंह जो है ना कुचल रखा था और उसकी बॉडी देखते ही लग रहा था कि उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और वो जैसे उसने कपड़े पहन रखे थे, जैसे उसके बाल थे, उन सब चीजों को देख के, उसकी सारी चीजों को देख के लग रहा था कि वो ऐसी ही कोई बच्ची है। क्योंकि हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्ची की कंडीशन क्या रही होगी और ये कहाँ से आई होगी। ऐसी ही वो लड़की थी और उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रखा था और शायद किसी ने उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। पोस्टमार्टम के बाद हालांकि पता भी चल जाता है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ था, और उसका काफी टाइम तक, क्योंकि मैं जब वहां पे पोस्टेड थी तब तक नहीं पता चला था कि वो बच्ची किसकी है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती थी, उसके माता पिता कौन है, कुछ भी उसके बारे में नहीं पता था। और नहीं शायद उसके माता पिता ने उसके लिए कोई भी कंप्लेन दायर करवाई होगी कि हमारी बच्ची जैसे गुमशुदगी की करा देते हैं। मुझे नहीं लगा आज तक भी उस लड़की के बारे में। जब मैं उस लड़की को देख रही थी ना, तो मुझे खुद से बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था कि हम मिडिल क्लास वाले या फिर रिच फैमिली वाले अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कोई कुछ कह ना दे, कुछ गलत उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो जाए। हम उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, समझाते हैं, स्कूल में टीचर्स बताते हैं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कोई आपको कुछ खाने को दे तो मत ले, पेरेंट्स भी बोलते हैं। लेकिन ऐसे बच्चियों को कोई भी नॉलेज नहीं देता, हालांकि उनके माता पिता भी नहीं देते, क्योंकि उनका तो सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि उनको किसी ना किसी तरीके से सुबह शाम का खाने को मिल जाए, और वो इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं कि जाओ कुछ लेके आओ, किसी के पास कुछ मांग के लेके आओ। तो ऐसी ही वो बच्ची थी। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं जो ऐसी चीजों का शिकार हो जाती हैं और किसी को पता तक भी नहीं चलता है, क्योंकि माता पिता तो वही बात है, सोचते हैं नहीं आया, एक दिन नहीं आई बच्ची, 2 दिन नहीं आई बच्ची। जो गरीब होते हैं, जिनके पास कुछ ये लगा लो खाने के लिए भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल से खा पाते हैं, तो ऐसे में उनके माता पिता कहाँ जाए, कैसे जाए, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती है कि कहाँ जाके हम अपने बच्चों के बारे में पूछे कि हालांकि हमारे बच्चे हैं कहाँ। और ऐसे ही बच्चियां बहुत ज्यादा शिकार हो रही हैं और ऐसे ही बच्चों के साथ बहुत बुरा किया जाता है। हालांकि हमारे जो कहते हैं ना रिकॉर्ड में होता भी नहीं है, इतनी सारी लड़कियां शिकार हो जाती हैं और ऐसा ही वो केस था। तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? कहीं भी आपको लगे कि ये बच्ची है, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, बस स्टैंड पे हैं, आप खड़े हैं या फिर आप अपनी बस या ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तब तक आप किसी भी एक बच्ची को वहां, अगर आपको लगता है कोई बच्ची घूम रही है, तो उसे बुला के उसे समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं बेटा गुड टच बैड टच क्या होता है। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कहूंगी, स्पेशली मैं लेडीज से यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप ये कार्य कर सकती हैं। आप उन्हें बता सकती हैं कि क्या गुड टच है, बैड टच है। कोई आपको चॉकलेट दे तो मत लेना, कोई आपको अपने पास बुलाए, या किस एंगल से आप उनको पहचान सकते हैं कि इस
इंसान की जो मेंटेलिटी है वो नेगेटिव है। तो आप प्लीज ऐसे बच्चों को एडवाइस दीजिए, सजेशन दीजिए, उनको समझाइए, बताइए। आप ये नेक कार्य कर सकती हैं और बहुत सारी बच्चियों की जिंदगी को बचा सकती हैं। तो प्लीज आप ऐसा कीजिए। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।